हम अक्सर अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, ऐसी खबरें जिनमें एक सनसनीखेज़ एलिमेंट होता है और वो जो एलिमेंट होता है वो अक्सर हमें रिश्तों में ही देखने में मिलता है कि किसी रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ कि वो बहुत ही हिंसाजनक हो गया या कहीं ऐसा कोई विवाद हो गया जिसके चलते कोई अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। तो ये खबरें जो हमें बार बार पढ़ने को मिलती हैं, इनके पीछे जो रिश्तों में चल रहा है वहाँ क्या है, ऐसा क्या हम कर रहे हैं अपने ही रिश्तों में जिसके चलते हम ऐसी स्थिति पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर इंसान को अपनी जान से ही हाथ धो बैठना पड़ता है। समाज कहता तो है कि हमें रिश्ते बनाने चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमें साथी जीवन में चाहिए होता है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक हार्मनी बनी रहे रिश्तों में। हम चाहते हैं एक एकजुटता रहे हमारे रिश्तों में, जिस जो हमें मजबूती दे और हमें सहारा दे। लेकिन क्या हमें पता है कि रिश्ते अपने आप में ही होते कैसे हैं, अपने आप में ही क्या होते हैं, कैसे निभाए जाते हैं, कौन है ये रिश्ते निभाने वाला? क्या हम रिश्तों की नींव जानते हैं? क्या हमें पता है कि एक स्वस्थ रिश्ता क्या होता है? और एक स्वस्थ रिश्ते के लिए क्या जो इंसान उसे निभा रहा है उसे ही पहले स्वस्थ नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं है तो हम लगातार यही देखेंगे कि रिश्तों के चलते ही हमारी जीवन में बहुत तनाव, बहुत संघर्ष बना ही रहता है। हम एक दूसरे के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, झगड़ा रहता है, कहा सुनी तू तू मैं चलती रहती है, वाद विवाद चलता रहता है और कभी भी कोई रिलेशनशिप रिलेटिंग विथ द अदर जैसा हमें कुछ मिलता नहीं है अपने ही रिश्तों में। तो बिना ये जाने कि हम कौन हैं और हम किस वजह से, किस बिनाह पर, किस क्राइटेरिया पर, किस मापदंड पर रिश्ता बना रहे हैं, हम पाएंगे कि हमारे रिश्ते बस हमारे लिए ही दुख का कारण बन के नज़र आ रहे हैं, दुख का कारण बन रहे हैं। अब जो रिश्ते में है उसे समझना होगा कि वो क्या है और वो रिश्ता बना ही क्यों रहा है। क्या वो एक मजबूरी के चलते, किसी आवेग में, किसी प्रभाव के चलते, ये देख के कि इस उम्र में रिश्ता बना लिया जाता है, या उसके पास पहले से ही कोई तस्वीर है जिसके बेसिस पर वो अपना रिश्ता बना रहा है? क्या वो जानता है कि वो कौन है और एक स्वस्थ रिश्ता क्या होता है? अगर हम बस एक आवेग में ही आके, एक कंपल्शन में आके, एक मजबूरी में आकर ही रिश्ता बनाने लग गए हैं, वो कोई शारीरिक प्रभाव हो सकता है, वो कोई सामाजिक प्रभाव हो सकता है, हमारा ही खुद का अकेलापन हो सकता है, हम निर्भर होना चाहते होंगे, हमें सहारा चाहिए होगा, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा। अगर हम इन सारी चाहतों को लेकर एक रिश्ता बनाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो हम पाएंगे
कि लगातार हमारे रिश्ते में एक संघर्ष जारी है। और वो संघर्ष क्या है? वो एक दूसरे के साथ झड़प क्या है कि मेरी जो उम्मीदें थीं, मेरी जो आस थी, मैं जो सोच कर चल रहा था, वो मेरी हकीकत से मेल नहीं खा रही है। मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक सहारा मिलेगा, मुझे उम्मीद थी कि मुझे सुरक्षा मिलेगी, मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक भीतरी ग्राउंडिंग मिलेगी जो मुझे सही रखेगी, जो मुझे मजबूत स्थिर रखेगी। इस स्थिरता की चाह को लेकर हम पाएंगे कि हम एक रिश्ते में आ जाते हैं और हमें यही देखने को मिलेगा कि स्थिरता, शांति, कोई सहारा तो है ही नहीं, उल्टा हम इनको लगातार पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहा सुनी सी ही लगी हुई है हमारे ही साथी के साथ। कहीं कोई जो उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो रही, जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा है, और उसको लेकर एक मायूसी है हमारे अंदर, उसको लेकर एक शिकायत है हमारे अंदर। और यही शिकायत फिर हम पाएंगे कि रिश्तों में जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े हो रहे हैं, वो इसी शिकायत की एक अभिव्यक्ति होते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे ही भीतरी हमारा ही भीतरी खालीपन, हमारा जो अकेलापन है, वो इस रिश्ते में आने से दूर हो जाएगा, मिट जाएगा। हमें लगता था जो हमारे अंदर असुरक्षा का भाव है, जो हम अंदर से ही अस्थिर रहते हैं, कि हमारे पास कोई ग्राउंडिंग नहीं है, हम रूटेड नहीं हैं, और हमें लग रहा था कि हमें ये ग्राउंडिंग, ये रूट्स, ये जड़ हमें इस रिलेशनशिप में मिल जाएंगी, लेकिन वो हो नहीं रहा है। समय समय पर ऐसा लगता है कि शायद हाँ, अब रिश्ता स्थिर है, लगता है कि हाँ, अब सब सही चल रहा है, आखिरकार सारी सुलह हो ही गई और हम एक दूसरे को समझ ही गए। लेकिन वहाँ पर भी ऐसी समझ में, ऐसी सुलह में हम पाएंगे कि कोई गहराई नहीं है। वहाँ पर बस ऐसा है कि अब एक दूसरे के साथ समझौता सा हो गया है, एक दूसरे की आदत ही लग गई है, और इस आदत के साथ ही हम फिर अपना जीवन जीते हैं। हम कोशिशें करेंगे, हम तौर तरीके अपनाएंगे, जहाँ पर हमें पता है कि क्या सामने वाले को दुख देता है, परेशान करता है, वो हम नहीं करेंगे। हम अपनी ही इच्छाएं शायद दबाएंगे, और सामने वाले के हिसाब से जो उसकी मानसिक स्थिति को सही रखता होगा, हम वैसे रहेंगे। हम लगातार बस समझौता ही करते रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ के बाद कॉम्प्रोमाइज़ ही हमारे रिश्ते की कहानी होगी। क्योंकि बिना ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ हम पाएंगे कि एक अस्थिरता रिश्ते में ही बनी हुई है, और ऐसी अस्थिर स्थिति, ऐसी इंस्टेबिलिटी, ऐसी एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट हम नहीं रखना चाहते। तो उसको दूर करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और हमें लगता है कि ये तो रिश्तों में करना ही होता है, कि आपको
एडजस्ट करना होता है, कि आपको सामने वाले के हिसाब से अपने तौर तरीके बदलने होते हैं, और इसको हम कहते हैं रिश्ता। तो हमारा रिश्ता बस एक मैनेजमेंट का कोर्स बन जाता है। हमारे रिश्ते में बस हम खुद को और सामने वाले को बस लगातार मैनेज ही कर रहे होते हैं। पहले हम सीख जाते हैं, पहले हम समझ जाते हैं, एक दूसरे के तौर तरीकों से परिचित हो जाते हैं, फिर उनको सामने वाले के हिसाब से ढालते हैं, फिर अपने आप को थोड़ा इधर से एडजस्ट, थोड़ा उधर से कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा इधर से ठीक करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आखिरकार हमारा रिश्ता है वो स्थिर हो गया है। क्या ये होता है रिश्ते में होना? क्या ऐसे लगातार समझौते, कॉम्प्रोमाइजेज, एडजस्टमेंट, ये है रिश्तों की असलियत? ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते? क्या एक गहरा, एक सुंदर, एक स्वस्थ रिश्ता ऐसा दिखता है जहां पर जिसने जितने कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं, जहां पर जिसने जितनी एडजस्टमेंट कर ली है, वो कहलाया जाएगा एक बढ़िया, एक उच्चतम, एक सही, एक स्वस्थ रिश्ता? क्या ये है रिश्ते की असलियत? जहां हम किसी भी तरीके से एक कृत्रिम, एक बनावटी शांति की स्थिति लेकर आ जाएं? क्या यह शांति की स्थिति हम पैदा करेंगे? हम क्या ऐसे तौर तरीके आजमा के, ऐसी स्कीम्स आजमा के, अपने आप को एडजस्ट कर करके, क्या ऐसे रिश्तों में शांति लाई जाती है? हम ताकि अकेले ना रह जाएं, हमें ताकि कोई छोड़ ना दे, इस डर के चलते हम पाएंगे कि हम ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने अपना समय गुजारा है, क्योंकि हमने अपने आप को ही निवेश किया है इतना। तो हम पाएंगे कि जो भी हमने मेहनत करी है, जो भी हमने इन्वेस्ट करा है, अब अपना टाइम, अपने आप को ही, अपने इमोशंस, हम चाहेंगे कि ये सब बर्बाद ना हो जाए। तो हम हर वो कोशिश करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने की, जिससे जो भी हमने इन्वेस्ट करा है वो वेस्ट ना हो जाए। तो अपने आप को, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए हम अनगिनत कोशिशें करते हैं, जिससे स्थिति स्टेबल रहे, जिससे हमारा जो रिश्ता है वो बस अब चलता रहे आगे। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इसको खो देंगे, अगर ये इंसान हमें छोड़ देगा, या हम ही इस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो हम अकेले रह जाएंगे, तो हम वहीं अपनी उस बेचारगी की स्थिति में खुद को वापस पाएंगे। तो उस स्थिति में जाने से कहीं बेहतर हमें यह लगता है कि हम अशांत रहें, हम मिजरेबल रहें, लेकिन कोई साथ देने वाला हो हमारा उस मिजरी में। तभी कहा भी यही जाता है कि मिजरी लव्स कंपनी। हम दबाव में रह सकते हैं, हम तनाव में रह सकते हैं, हम दुख में रह सकते हैं, लेकिन जब तक ये दबाव, तनाव, दुख में हमारा कोई साथ दे रहा है, तो हमें लगने लगता है कि नहीं, यह स्थिति तो बेहतर है अकेले हो जाने से। और इसी अकेलेपन के डर के चलते हम वैसे रिश्ते बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं।
जो हमारे रिश्तों की असलियत है वो वाकई में है यही, अकेले छूट जाने का डर। खुद से जिंदगी बिताने का डर। आखिर में यही है हर रिश्ते के पीछे। हम क्योंकि पहले खुद से ही, रिश्ते में आने से पहले भी अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें एक साथी मिले, क्योंकि हम जिंदगी की असलियत खुद से ढूंढना नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते कि जीवन क्या होता है, कि हम कौन हैं, कि हमारा और अस्तित्व का रिश्ता क्या है, कि अस्तित्व ही अपने आप में क्या है। हम कभी भी इन बातों से उलझते नहीं हैं। कभी ये प्रश्न हम खुद से नहीं करते कि अकेलापन आता ही कहाँ से है। मैं कौन हूँ जो कहता है कि वो अकेला है, और क्या वो किसी रिश्ते में आके अकेला नहीं रहेगा? क्या कोई दूसरा इंसान जो शायद खुद भी अपने आप में अकेला है, क्या वो मेरा अकेलापन दूर करेगा? क्या अकेलापन एक शरीर की बात है कि ये एक अकेला शरीर है, तो जब तक ये एक अपने आप में होगा तो ये अकेला रहेगा, और जब दूसरा शरीर इसका आके साथ दे देगा तो ये अकेला नहीं महसूस करेगा? क्या ये होता है अकेलापन? या हम जो हैं भीतर से, जिन समीकरणों में, जिन विश्वासों में, जिन मान्यताओं में हमने अपने आप को दीक्षित कर रखा है, वहां से हमारा सारा अकेलापन निकल कर आता है। जो हम समझते हैं कि हम हैं, उसी समझ में वो बीज हैं अकेलेपन के। क्या हम यह जानते हैं? और जो इंसान अपनी हकीकत नहीं जान रहा है, जो नहीं समझ रहा है कि जीवन क्या है, कि वो अकेले रहने से डरता क्यों है, कि कौन सी इकाई है वाकई में जो अपने आप को घोषित कर देती है कि वो अकेली है, जब तक हम इन सवालों से नहीं जूझ रहे हैं, तब तक हमारे अंदर अकेले रहने का ये डर जिंदा ही रहेगा। और इस डर को फिर हम मैनेज करेंगे, इस डर को फिर हम मिटिगेट करेंगे, और फिर इसका जो हम समाधान ढूंढेंगे, इसका जो जवाब हम ढूंढेंगे, वो होगा अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ बांध लेना। और यही फिर कहलाएगा रिश्ता, कि मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस रिश्ते में आया हूं, और सामने वाला अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस रिश्ते में आया है, और हम दो जो अकेले लोग हैं ये एक दूसरे का अकेलापन दूर करेंगे। क्या कोई दूसरा हमारा अकेलापन दूर कर सकता है? वो इंसान अपने आप में एक मनुष्य है, और हम अपने आप में एक मनुष्य हैं। जब तक मनुष्य खुद को ही नहीं समझ रहा है कि वो कौन है, कि क्या बनाता है उसे अकेला, तब तक कोई दूसरा मनुष्य चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, वो पाएगा कि वो सामने वाले का अकेलापन दूर नहीं कर सकता है। हमारे अकेलेपन के हम ही जिम्मेदार हैं। हमें खुद से ही समझना पड़ेगा कि क्या है हमारे अंदर ऐसा
जो खुद को इतना अकेला महसूस करता है, जो खुद को अलग कर लेता है, जो खुद को विभाजित कर लेता है अस्तित्व से ही। ये मैं, मेरा, इसका खेल क्या है? ये मैं नाम की इकाई क्या है? जब तक इस मैं को समझा नहीं जाएगा कि कैसे ये अपने आप में बस एक बंडल है, एक झुंड है बहुत सारी अलग अलग चीजों का, अलग अलग जगह से पड़े हुए उस पर प्रभावों का, जिसको उसकी स्मृतियां, उसके अनुभव बांध के रखते हैं। और क्योंकि उसकी अपनी एक तरह के अनुभव हैं, उसकी अपने एक तरह की स्मृतियां हैं, यही पर्टिकुलैरिटी उसको यह विश्वास दिलाती है कि वो कुछ है, कि ये मैं है। जब तक हम इस मैं की हकीकत को नहीं जान रहे, तब तक हम पाएंगे कि हम अकेले ही रहेंगे। और फिर रिश्ते वो जमीन बनेंगी जिस पर हमारा ही खुद को लेकर अज्ञान, हमारे खुद के बारे में ही धारणाएं, और मैं अपने आप में एक बड़ी धारणा है जो ये घोषित करती है कि वो अकेली है, कि वो जुदा है, कि वो एक सेपरेट एंटिटी है, जबकि वो है नहीं। हमारी ही ये धारणा हमें अकेला बनाती है। तो जब तक हमारे पास ये धारणा है, जब तक हम इस पर विश्वास करके चलते हैं कि हम कुछ हैं, हमारा होना ही, हम पाएंगे, हर समस्या, हर परेशानी का हमारे रिश्ते में कारण बनता है। क्योंकि अब हम तो हो गए हैं, और अब ये जो एक इकाई है, जो अपने आप में ही एक भ्रम है, जो एक मिथ्या है, यह इकाई फिर अपने आप को भरने की कोशिश करती है, अपने आप को पूरा करने की कोशिश करती है, अपने आप को संतुष्टि, आराम, सहारा, सुरक्षा दिलाने की कोशिश करती है। और फिर हमारे ये सारे प्रयास, खुद को सुरक्षा दिलाने का, खुद को संतुष्टि दिलाने का, शांति दिलाने का, ये सारे प्रयास बाहर की दिशा में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। हमारी सारी गतिविधि फिर बाहरी दिशा में होती है, जहां पर जिससे भी हम रिश्ता बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक इंसान ही हो, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो एक घर हो सकता है, वो एक गाड़ी हो सकती है, वो कपड़े हो सकते हैं। जिस भी चीज से हम फिर रिश्ता बना रहे हैं, हर वो चीज फिर उसको ही शांति, उसको ही आराम, उसको ही एक संतुष्टि दिलाने का काम करेगी। हमारा हर रिश्ता वाकई में है एक उम्मीद, हमारी एक कोशिश अपने आप को शांति दिलाने की दिशा में। जब तक हमें अपनी असलियत नहीं पता है, तब तक हम पाएंगे कि हम शांत हो ही नहीं सकते। और जब ये
अपने आप में जो एक अशांत इकाई है, जो मैं है, जो हम हैं, ये किसी दूसरी अशांत इकाई से जाकर जुड़ जाती है, से रिश्ता बना लेती है। वहां से फिर इन दो अशांतियों का मिलकर एक विस्फोट होता है, दोनों ही मिलकर फिर एक्सप्लोड होती हैं, और फिर इनका जो एक्सप्लोजन होता है उसमें फिर तनाव, उसमें फिर हिंसा, उसमें फिर एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना, ये सब फूट फूट कर निकलता है। यही फिर रिश्ते का जहर बनता है। हम जैसे होते हैं, हम पाएंगे कि हम दूसरे से भी वैसा ही रिश्ता बना रहे हैं। हमारा रिश्ता फिर हमारी ही एक परछाई है, वो हमें हमारे बारे में कुछ बता रहा है। जितने हम अशांत होंगे, जितने हम खुद को लेकर अंधेरे में रहेंगे, जितना हमें अपना नहीं पता होगा, उतना हम पाएंगे कि हम अक्सर ऐसे ही रिश्तों में आते हैं जहां एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है, जहां बस एक एपिसोडिक बाउट्स होते हैं शांति के, स्थिरता के, और वो भी इसीलिए हैं क्योंकि एक दूसरे से एक शारीरिक संबंध भी होता है। तो जब जब एक दूसरे के साथ हम उस शारीरिक संबंध में हैं, एक दूसरे की शारीरिक उत्तेजनाओं को शांत कर रहे हैं, तब तब हम पाएंगे कि वही कुछ क्षण है जहां पर हमें शांति मिल रही है, जहां पे हमें किसी तरीके की स्थिरता मिल रही है। लेकिन वो जो सारी शांति है, जो सारी स्थिरता है, वो महज एक शारीरिक प्रक्रिया है, जिसका एक मानसिक पहलू भी है। वो हमारे मन पर भी असर डालती है, क्योंकि शरीर ने अब इतनी कसरत कर ली है तो वो फिर मन को भी शांत कर देता है। लेकिन वो फिर जो शांति होती है वो बहुत ही नकली शांति होती है। उसमें भले ही हमें ऐसा लगे कि अब हम स्थिर हो गए हैं, भले ही हमें ऐसा लगे कि हमें थोड़ी सी इस रिश्ते में शांति की झलक मिल गई है, लेकिन वो जो सारी शांति है वो एक शारीरिक तल की शांति है। वो ऐसी शांति है कि जब हमें भूख लगी होती है और हम खाना खा लेते हैं और फिर हम शांत हो जाते हैं, तो वह शांति उतनी ही क्षणिक है। वो शरीर संबंधित कोई एक क्रिया है, उसका असली शांति से कोई लेना देना नहीं है। और हम फिर अक्सर ये भी पाएंगे कि जो मानसिक तल पर हमें सुलझाना था, जो हमें साइकोलॉजिकल लेवल पर जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करना था, हम पाएंगे कि हम उसको फिर शारीरिक तल पर ही संबोधित कर पाते हैं। समस्या सारी हमारे मन की थी, समस्या सारी हमारी एक दूसरे को लेकर नासमझी में थी, खुद को लेकर नासमझी में थी। वो समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है, वो गांठ बंधी ही रहती है। और हम पाते हैं कि हमें जो शांति का भाव मिल रहा है, जो हमें लग रहा है कि अब स्थिरता आ गई है, वह सारी स्थिरता बस एक शारीरिक तल की क्रिया से आई है। उसमें वाकई में हमारा मन शांत नहीं हुआ है। हम रिश्तों के माध्यम से अपने आप को शांत कराना चाहते हैं। एक दूसरा इंसान बस एक जरिया बन जाता है खुद की बेचैनी मिटाने के लिए, खुद का अकेलापन दूर करने के लिए। हमारा मन अपने आप को
सुरक्षित करना चाहता है, वो अपने आप को एक शांति देना चाहता है। और क्योंकि वो खुद की तरफ मुड़ के नहीं देखता और उसकी जो सारी नज़र होती है, जो उसकी जो सारी गतिविधि होती है वो बाहरी दिशा में होती है, तो उसकी नज़र फिर पड़ती है एक दूसरे इंसान पर और वो फिर उसका सहारा लेता है अपनी भीतरी बेचैनी को मिटाने के लिए। हमें खुद का ही कुछ पता नहीं होता। हम जो रिश्ते बनाते हैं वो एक ढांचे के अंदर आके बनाते हैं। हमें नहीं पता कि रिश्ते में खुलापन, एक आज़ादी क्या होती है। हमारे पास रिश्तों के नाम पर बस कुछ छवियां होती हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं जो हमें हमारे माहौल ने दी होती है, जो हमने या तो अपने ही घर परिवार में देखी होगी, अपने समाज में देखी होगी, या हमने फिल्मों में देखी होगी। मीडिया ने हमें आके दिखाया होगा कि देखो ये होता है सही रिश्ता, ये होता है सुंदर रिश्ता, ये है स्वास्थ्य रिश्ते में। जब हम सीख ही रिश्ता क्या होता है ये अपने समाज से रहे हैं, अपने घर से रहे हैं और फिल्मों से रहे हैं, तब तक रिश्तों को लेकर जो भी हमारी समझ है वो बस उधार की समझ है। उसमें कभी हमने खुद से नहीं जाना है कि वाकई में कोई रिश्ता होता क्या है, हम आज़ाद कहाँ हैं। हमारे पास तो बस एक प्री प्रोग्राम्ड वर्जन है, एक इमेज है, एक तस्वीर है एक रिलेशनशिप की, और हम चाहते हैं अपने आप को उस तस्वीर के उस नक्शे में खुद को फिट करना। हमारे पास एक आकार होता है, हमारे पास एक पहले से ही बनी हुई छवि होती है रिश्ते की, एक नक्शा होता है जिस पर हम चलते हैं, और जब तक हम उस पर चल रहे हैं हमें लगता है कि ये हमारा सही रिश्ता है। और जहां हम उससे अलग हुए, जहां कुछ उससे हम भटके, तो हमें लगने लगता है कि यह ठीक बात नहीं है, कि ऐसा रिश्ता नहीं होता। जितनी हमारे पास छवियां हैं रिश्तों को लेकर, जितनी हमारे पास ये तस्वीरें हैं, जितने हम इस आकार के भीतर ही अपने आप को जितना हमने सीमित करके रखा है, उतना हम पाएंगे कि हमारे रिश्तों में कोई खुलापन नहीं है। हम एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक रूल बुक के हिसाब से अपना रिश्ता चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खुद को लेकर ही इतनी सारी तस्वीरें होती हैं, खुद के बारे में ही इतने सारे विश्वास होते हैं जिनका कोई मौलिक आधार नहीं होता, क्योंकि हमने मान लिया था अपने बारे में, क्योंकि अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने हमें यह विश्वास दिला दिया था कि या तो हम अच्छे हैं, या तो हम थोड़े कमज़ोर हैं, या हम थोड़े बुरे हैं, या हम बड़े भले हैं। ये सारी हमारे पास खुद को लेकर छवियां होती हैं। और क्योंकि जब हम ही इस प्रवृत्ति में जीते हैं जहां पर हम खुद को लेकर छवियां बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सामने वाले को लेकर भी छवियां ही बनाएंगे, और फिर उस छवि के साथ हमारे पास रिश्ते की भी एक छवि होगी, एक तस्वीर होगी। तो हम वाकई में जो जीते हैं वो बस हमारी ये पहले से ही मौजूद छवियां होती हैं जो हमारे मन में बैठी हुई हैं। हमारा मन बस और बस इन अनगिनत छवियों का एक कारखाना है, जिसके बिना पर हम अपनी जिंदगी जीते हैं, जिसके आधार पर हम अपने रिश्ते निभाते हैं।
ये सब स्मृति में बैठी अनुभवों से आई हुई एक पूरी सामग्री है जो इन छवियों को हमारे अंदर मजबूत करती है, गहरा करती है, उसको पोषण देती है। जितनी हमें समाज से इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, जितना डेटा मिलता जाएगा, उतना ही हम देखेंगे कि ये छवियां एक जड़ पकड़ रही हैं हमारे अंदर। हमारे ही जो अनुभव हैं वो हमें बता रहे हैं कि हम कौन हैं। हम देख नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई परीक्षण नहीं हो रहा है। कोई एक जगी हुई अभिरुचि के साथ हम खुद को टटोल नहीं रहे हैं पल पल। ये नहीं करते हम बस एक इंप्रेशन बना लेते हैं। हम बस एक निष्कर्ष पर जल्दी से आ जाते हैं खुद को लेकर। और यही प्रवृत्ति, ये निष्कर्षों में जीने की प्रवृत्ति हमारी, हम पाएंगे कि हमारे रिश्तों में भी मौजूद है। मन को बहुत अच्छा लगता है निष्कर्षों में जीना। वो अपने आप को चाहता है एक सर्टेनिटी देना, वो चाहता है अपने आप को एक ग्राउंड देना, एक जमीन देना। लेकिन हमें पल पल अपनी ही जो सुरक्षा का भाव है, खुद के लिए जो हमने जमीन तैयार करी है, जिन चीजों को लेकर हम इतने सर्टेन हैं, हमारे ही जो निष्कर्ष हैं, इनका परीक्षण करते रहना होगा। हम बिना निष्कर्षों के जी नहीं सकते, लेकिन इनको हमें पल पल जांचते रहना होगा कि ये निष्कर्ष मैं कहां से ला रहा हूं। हम कुछ तो निष्कर्ष बिठाकर ही चलेंगे अपने अंदर। हमें उन निष्कर्षों की जांच करते रहनी है। यही होती है एक जगी हुई जिंदगी, जो छवियों पर नहीं आधारित होती, जो हमें किसी और ने परोसी नहीं होती। हम क्योंकि खुद को लेकर सहनशील हैं, हम हमारे मन को समझने लग गए हैं, तो यहीं से हमें पता लगने लगता है कि इसके अंदर जो भी सामग्री, जो भी छवियां बैठी हुई हैं, उनको पल पल जांचते रहना जरूरी है कि जिन चीजों को मैंने मान लिया है, जिन चीजों को मैंने अपना लिया है, वो कितनी सच्ची हैं। कहीं मैं खुद को धोखे में तो नहीं रख रहा, कहीं मैं खुद से ही तो झूठ नहीं बोल रहा। जो मन खुद को लेकर इतना सचेत होता है, उस मन में हम पाएंगे कि छवियों के लिए कोई जगह नहीं होती। और यही मन फिर रिश्ता बना सकता है। जो खुद को लेकर किसी भ्रम में नहीं है, जो खुद से झूठ नहीं बोल रहा, जो इस जल्दबाजी में नहीं है कि उसे कहीं से कोई सुरक्षा मिल जाए। वो सुरक्षा चाहता है, वो एक सिक्योरिटी चाहता है, लेकिन फिर वो मन की वह प्रवृत्ति भी जानता है जो बेचैन है, जो खुद को जल्दी से जल्दी शांति दिला देना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ वो ये देखता है कि जगा हुआ होना ही, सचेत रहना ही अपने आप में एक शांति है। खुद के ऊपर यह नजर ही वो चीज है जो मन को सही में शांत करती है। यही सहनशीलता ही मन को शालीन बनाती है, मन को साधती है। मन जो 100 दिशाओं में शांति के लिए भागता है, वो पाता है कि उसका भागना कम हो गया है, कि वो लगातार कोशिशें नहीं कर रहा, कि वो
अनगिनत प्रयत्नों में नहीं घुसा हुआ है खुद को शांत करने के लिए। और इन्हीं कंपल्सिव एफर्ट्स का कम हो जाना ही मन को शांत रखता है। जितना हम कुछ चाह रहे हैं, जितना हम कुछ ढूंढ रहे हैं, जितना हम बेचैन हैं, जितना हम बाहर की दिशा में सारी मेहनत दौड़ धूप कर रहे हैं, जितना हम निर्भर होने को आतुर हैं कि हमें कोई मिल जाए, हम उस पर निर्भर हो जाएं, उतना हम पाएंगे कि ये मन अस्थिर रहता है। ये मन खुद को ही थकाता रहता है। और एक थका हुआ मन एक सही रिश्ता नहीं बना सकता। It is only a healthy mind who knows how to relate. A mind that is restless, a mind that is insecure, a mind that is disturbed by its own activities can never really relate to anyone in any capacity. हमारे पास जो हमारे को लेकर छवियां हैं और दूसरे के पास जो उसकर लेकर छवियां हैं, हमारे ही फिर ये विश्वास, ये मान्यताएं दूसरे की मान्यताओं और विश्वासों से रिश्ता बनाती हैं। हमारे रिश्तों में इंसान गायब होता है, हम गायब होते हैं। भले ही हमें लगे कि हम रिश्ता बना रहे हैं, लेकिन हम तो आखिरकार हैं बस एक अनगिनत छवियों का पुतला। हमारे पास जिसको हम मैं बोलते हैं, ये मैं तो बस है मान्यताओं और धारणाओं का एक समूह। और जब ये दूसरी धारणाओं और मान्यताओं से जाकर मिलता है तो फिर होता है कलेश, तो फिर होता है संघर्ष। वहां फिर कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ नहीं होता। एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं लड़ता है। जहां झड़प होती है, जहां नोकझोंक होती है, जहां हिंसा होती है, वहां उसूल ये है, वहां नियम ये है कि एक मान्यता दूसरी मान्यता के साथ युद्ध में है। वन सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस आर एट वॉर विद अनदर सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस। इस पूरे समीकरण में, इस पूरी इक्वेशन में इंसान गायब रहता है। जब इंसान आता है रिलेशनशिप में, रिश्ते में, तो मान्यताओं की कोई जगह नहीं होती। वहां विश्वास नहीं आते, फिर वहां छवियां नहीं आती, वहां धारणाएं नहीं होती। हमें पहले इंसान होना होगा, खुद को अपनी ही मान्यताओं धारणाओं से मुक्त करना होगा। तब हम जाके किसी दूसरे के साथ रिश्ता बनाने लायक बनते हैं। और फिर वो रिश्ता मजबूरी में, बेबसी में नहीं बनता, किसी प्रभाव में, किसी जबरदस्ती से, किसी दबाव में हम रिश्ता फिर नहीं बनाते। फिर वो हमारी एक खुलेपन की अभिव्यक्ति होता है, इंसान की फिर एक आजाद स्थिति से ही
वो रिश्ता बनता है। जब तक हम इन्हीं चीज़ों से घिरे हुए हैं, अपने विश्वासों से, अपनी छवियों से, जब तक हम बेबस हैं रिश्ता बनाने के लिए, जब तक हमारा मन किसी को ढूंढ रहा है खुद को शांत कराने के लिए, जब तक हम अकेले हैं और हम किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं अपना अकेलापन मिटाने के लिए, तब तक हम पाएंगे कि हमारा रिश्ता हमें ही भारी पड़ रहा है और हमारी ज़िंदगी फिर उसको बस मैनेज, एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़, मिटिगेट यही करने में निकलेगी। जो इंसान खुद से ही मजबूर है, अपनी ही बेबसी में है, इस इंसान को पहले अपनी बेबसी को देखना होगा। उस पे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जिन सामाजिक दबावों में वो घुटा हुआ है, उसको इन सब पर थोड़ा सवाल उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारी बेबसी हमें, हमारे ऊपर जो दबाव पड़ते हैं वो अक्सर हमें मूर्ख और कर देती हैं। हमारी जो बुद्धि है वही अपने आप में मंद होने लगती है और यही असर होता है फिर दबाव का, मजबूरी का, बेबसी का, जिससे हमने अपने आप को घेर कर रखा है। एक मजबूर मन, एक बेबस मन कभी देख ही नहीं पाता कि वो किन आवेगों से रिश्ता बना रहा है, कौन से प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहे हैं जिनके चलते वो किसी से रिलेट कर रहा है। हमारे रिश्ते हम पाएंगे फिर एक डर की बुनियाद पर खड़े हैं, अकेले रह जाने का डर। और यही वो बुनियाद है जिसने इन दो इंसानों को एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है। और जब ये वो बुनियाद है तो फिर रिश्ते में प्रेम कहाँ है? हमारे रिश्तों में प्रेम थोड़ी ना होता है, हमारे रिश्तों में डर होता है, अकेले रह जाने का डर। मजबूरी में आकर हमें उस डर को प्रेम का नाम देना पड़ता है। एक दूसरे की आदत हमारे लिए प्रेम बनती है। जितना हम सामने वाले पर निर्भर करते हैं, हमें लगता है हमारा उससे उतना ही प्रेम है। दूसरे के ऊपर लद जाना प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के हमारे रिश्ते बस एक म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन की ज़मीन है और कुछ नहीं।